बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में हम ऑपरेटर्स पे बात कर रहे थे। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने ऑपरेटर्स पे बात की, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पर बात की। तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो किसी वैल्यू में एक का इजाफा कर दे, उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करना, बढ़ा देना वैल्यू को। तो एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर दे। वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा किया जाएगा इसमें, ठीक है ना, इंक्रीज़ बाय 1। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डबल प्लस के साइन से। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है ये कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करता और ये यूनरी ऑपरेटर है। अगर आप इसका पहला ऑपरेटर्स का फर्स्ट लेक्चर देखें, जिसमें मैंने ऑपरेटर्स की 2 कैटेगरीज बताई थी, यूनरी एंड बाइनरी, तो उसमें यूनरी ऑपरेटर के बारे में बताया गया था। ऐसा ऑपरेटर जो किसी एक वेरिएबल के साथ काम करता है उसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता है। इसके अलावा ये सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करेगा ये। अब कैसे? अगर हम लिखते हैं a प्लस प्लस, अब जो a एक वेरिएबल है और ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो चूँकि ये एक वेरिएबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। a प्लस प्लस या प्लस प्लस a, इस तरह अगर हम लिखेंगे ये वैलिड है क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है ये। लेकिन अगर हम 10 प्लस प्लस या प्लस प्लस 10 लिखेंगे तो ये इनवैलिड है क्योंकि 10 क्या है? कांस्टेंट है। तो जैसे कि बताया, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करेगा, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। तो ये 2 तरीके से लिखना वैलिड है, इस तरीके से लिखना ये इनवैलिड है, ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करेगा। एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। अब अगर आप ये देखें तो ये ऑपरेंड्स हैं ए और बी, और ये जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है। तो चूँकि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज़ नहीं करता इसलिए ये भी इनवैलिड है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 फॉर्म्स हैं, यानी इस ऑपरेटर को हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रीफिक्स फॉर्म और सेकंड पे है पोस्ट फिक्स फॉर्म। अगर आप इनके वर्ड्स पे गौर करें तो प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, ये 2 तरीक़ों से हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स फॉर्म पे। प्रीफिक्स फॉर्म पे, जैसे कि मैंने बताया, प्री का मतलब है पहले, ठीक है। तो ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा वेरिएबल से पहले, यानी वेरिएबल का नेम लिखने से पहले इस ऑपरेटर को लिखा जाएगा, इसलिए इसे प्रीफिक्स फॉर्म कहा जाता है या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है क्योंकि इसको पहले, प्री का मतलब है पहले, वेरिएबल के नेम से पहले लिखा जाता है। ये एग्जांपल देखें आप, तो ये प्री पहले ऑपरेटर लगा दिया और उसके बाद वेरिएबल लगा दिया। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस मैं आपको बताती हूँ इसका, कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि y जो हमारा वेरिएबल है उसको वैल्यू हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं 5। तो अगर हम प्लस प्लस y लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या है? 5। ये प्लस का साइन बन जाएगा और इस प्लस का मतलब है 1। चूँकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करता है तो इस प्लस का मतलब होगा 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 है, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से y की वैल्यू 5 की बजाय क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करता है। ये प्लस का साइन बन जाएगा और ये जो है वो इसका वैल्यू बन जाएगी जो कि 1 होगी। तो प्रीफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगाया जाता है जबकि वेरिएबल का नेम बाद में लिखा जाता है। नेक्स्ट इसकी सेकंड फॉर्म है पोस्ट फिक्स फॉर्म। पोस्ट फिक्स, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो ये ऑपरेटर वेरिएबल के नेम के बाद लिखा जाएगा, यानी प्री के ऑपोजिट है। पहले वेरिएबल का नेम लगा दिया और उसके बाद ये ऑपरेटर लगा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह करने का मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। अब जब इस पोस्ट और प्री को हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो आउटपुट पे असर पड़ता है इसका। प्री के हिसाब से आउटपुट और होता है और पोस्ट के हिसाब से आउटपुट और होता है।
आउटपुट कैसे डिफरेंट होगी? अगर तो हम प्री फिक्स ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी एक छोटे एक्सप्रेशन में, तो इनका वर्क सेम होगा। लेकिन अगर हम इसको एक लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं तो इसकी आउटपुट में फ़र्क आएगा, इसकी आउटपुट काफ़ी हद तक डिफरेंट होगी। तो अब हम प्री और पोस्ट को एग्जाम्पल में पुट करके देखते हैं, फिर इसकी आउटपुट देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि इस एग्जाम्पल में प्री और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर लेंगे। ये अगर आप प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर देखें तो उसमें मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें इसके कुछ हिस्से थे। ये था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसमें हम हेडर फाइल्स लिखते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन और उसके बाद इसकी बॉडी। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम इसको हैश से स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड कीवर्ड इस्तेमाल किया, तो ये iostream.h हमने हेडर फाइल लगाई है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म करने चाह रहे हैं, तो जो फंक्शन हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे वो उसकी हेडर फाइल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो इस हेडर फाइल में पाए जाते हैं। इस तरह conio.h लगाएंगे और अब मेन फंक्शन हम इसका स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन में हम ये CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इस पर एक अलग से लेक्चर दूंगी मैं आपको कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो जहाँ पे ये साइन यूज़ हो जाए इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन है, तो क्लियर स्क्रीन भी एक फंक्शन है। ठीक है, जो इस लैंग्वेज में बना के रख दिया गया है। इंटीजर डेटा टाइप ली और इसमें 4 वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया, A B X Y। आप वेरिएबल कोई से भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। डिक्लेयर करने के बाद हमने इसको वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवाई, A B X Y। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने देखा था कि एक ही वैल्यू जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना चाहें तो आप इस मेथड से लिख सकते हैं। तो इन चारों वेरिएबल्स को हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई जो कि है 0। तो इन 4 वेरिएबल्स को एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई जो कि है 0। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पोस्ट यानी कि ऑपरेटर बाद में लगाया गया है। अब ए की वैल्यू क्या है? 0। ए को वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई थी हमने 0। ए की वैल्यू 0 है। 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। पहले ए की वैल्यू 0 थी, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1। चूँकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज होती है। पहले ए की वैल्यू 0 थी, अब ए की वैल्यू हो गई 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो ए की वैल्यू असाइन कर रहा है बी को। ए की वैल्यू क्या है? 1। ए की वैल्यू 1 होने से वो वैल्यू किसको पास हो गई? बी को। बी की वैल्यू पहले क्या थी? 0। अब जब ए की वैल्यू बी के पास गई तो बी की वैल्यू भी हो गई 1। अगर आप देखें तो ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। ये था पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लगाया गया है। एक्स की वैल्यू क्या थी? 0। 0 + 1, चूँकि इस प्लस का मतलब है 1, ये 1 वैल्यू ऐड करेगा इसमें। x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब x की वैल्यू इस y को असाइन की जाएगी और y की वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब हम आते हैं आउटपुट प्रिंट करवाने की तरफ। तो आउटपुट जैसे कि मैंने बताया था कि ये सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये किस हेडर फाइल में मौजूद है? iostream में। अब अगर आप देखें कि जो चीज़ हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं वो एज़ इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब ये आउटपुट डिस्प्ले कैसे होगी मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये सोर्स कोड लिखने के बाद आप इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट और रन किया जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो ये आउटपुट आपके पास आएगी। अब ये आउटपुट प्रिंट कैसे होगी? सी आउट ऑब्जेक्ट में हम लिख रहे हैं ए इक्वल। ठीक है, इसको हमने चूँकि डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है इसलिए ये एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगा ए इक्वल। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेटर लगाने के बाद हम इस ए को कॉल करेंगे। जब इस वेरिएबल को कॉल किया जाएगा तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू इसमें क्या पड़ी हुई थी? 1। उसके बाद हमने एंडल ऑपरेटर लगाया। C++ में एंडल ऑपरेटर लगाया जाता है आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए। अब ये हमारे लिए तो एक लाइन है, लेकिन कंपाइलर को हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। जैसे ही कंपाइलर के पास एंडल आएगा तो कर्सर जब यहाँ पे था वो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए हमें एंडल लगाना पड़ता है। अगर आप ये एंडल नहीं लगाएंगे तो ए के साथ ही बी और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो एक ही लाइन में अगर आप प्रिंट करवाएंगे वो रीडेबल नहीं होगा। आउटपुट को रीडेबल अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें एंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंडल जो है कर्सर को अगली लाइन पे ले जाएगा।
अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है बी इक्वल और इसे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है, तो वो सेम ऐसे प्रिंट हो जाएगा बी इक्वल। बी को कॉल करेंगे और बी की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर एंडल लगाया, एंडल से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्स इक्वल लिखा तो एक्स इक्वल आ गया। एक्स को कॉल की तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंडल लगाएंगे, कर्सर नई लाइन पे आ जाएगा। वाई इक्वल वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा और वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये प्री और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हमने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ किया। इसकी आउटपुट आप देखें सबकी 1 1 आई। वैल्यू हमने 0 इनिशलाइज़ करवाई थी, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इनकी वैल्यू सबकी 1 1 हो गई। अब हम प्री और पोस्ट को एक लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करके देखते हैं कि उसकी आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जहाँ इसमें इसकी आउटपुट सबकी सेम है, वहीं पे उसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। अब हम पोस्ट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करके देखते हैं। सेम वैसे ही सारी एग्जांपल आप कोट करेंगे, 4 वेरिएबल्स लेंगे और इनको इनिशियलाइज करवाएंगे 0। अब आते हैं हम ये लार्जर एक्सप्रेशन, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लार्जर एक्सप्रेशन है, ये 2 स्टेप्स जो हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इसको समझना है कि फ़र्क क्या है इन दोनों में। ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट का मतलब है बाद में और प्री का मतलब है पहले, ठीक है। अब चूँकि इन चारों वेरिएबल्स को वैल्यू क्या इनिशलाइज करवाई गई है 0, इसका मतलब है बी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 0। तो हमने ये देखना है कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ अगर तो वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दी जाएगी। जैसे कि a की वैल्यू क्या है 0, तो वो 0 किसके पास चला जाएगा b के पास, ठीक है। आपने इस असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से देखना है। अगर तो इसके इस तरफ वेरिएबल होगा तो पहले इस वेरिएबल की वैल्यू इसको इनिशियलाइज करवाई जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 0, तो इस हिसाब से b की वैल्यू क्या हो गई 0। a की वैल्यू b को असाइन करने के बाद इस a में एक वैल्यू इंक्रीज़ की जाएगी। चूँकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट का मतलब है बाद में, पहले वैल्यू इनिशियलाइज करवाएगा, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, इसमें 1 का इजाफा करेगा। तो अब इसकी आउटपुट क्या प्रिंट होगी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, चूँकि पहले इसने इसको असाइन कर दिया, उसके बाद a की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, तो 0 + 1 a की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी। जब हम इसे नीचे यहाँ पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले किसे कॉल किया जा रहा है a को, a इक्वल, ठीक है, a को कॉल करेंगे तो a में क्या पड़ा हुआ है 1। तो अब क्या फ़र्क आपको समझ में आया कि पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू इनिशियलाइज करवाई जाएगी, पास की जाएगी, उसके बाद उसमें इजाफा किया जाएगा। अब हम आते हैं इस नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। y की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 0 इनिशियलाइज किया गया है। तो प्री का मतलब होता है पहले, इसका मतलब है कि पहले x की वैल्यू इंक्रीज़ की जाएगी, उसके बाद x की वैल्यू इसको पास की जाएगी। अगर लॉजिकली भी आप देखें तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ कोई वेरिएबल नहीं है कि उसकी वैल्यू इसको इनिशियलाइज करवाई जाए, वो एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर की वैल्यू हम इसको असाइन नहीं कर सकते। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में चूँकि पहले वैल्यू इंक्रीज़ की जाएगी, उसके बाद इसको असाइन की जाएगी। लेकिन अगर आप लॉजिकली भी देखें तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ कोई वेरिएबल नहीं है जो हम इसको असाइन कर सके। यहाँ पे ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर की वैल्यू कैसे असाइन की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू क्या है 0, x + 1, 0 + 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वो 1 फिर असाइन किया जाएगा इस y को। इस तरह अब x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और y की भी 1 हो जाएगी। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में आपने देखा कि सारी आउटपुट्स 1 आ रही थी, जबकि इसमें यहाँ पे एक 0 आ गई। तो इस तरह प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जब हम एक लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं तो उसकी आउटपुट में फ़र्क आता है। आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि पोस्ट में पहले वैल्यू पास कर देगा, उसके बाद इंक्रीज़ करेगा, जबकि प्री में पहले इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद उसको असाइन करेगा वैल्यू किसी वेरिएबल को। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें इसकी 2 फॉर्म्स थी, प्री और पोस्ट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें,
ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।